हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। एजुकेशन हब में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वैदिक काल का दूसरा वीडियो है। इसमें पहले वीडियो में हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में जाने थे और आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस काल से जाति का जन्म हुआ था? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ब्राह्मणों का द्विज बना होता था पटसन का, सूत का, ऊन का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सूत का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे द्विज धारण करने का अधिकार नहीं था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शूद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, उत्तर वैदिक काल में गोत्र की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 6, 5, 7, 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को कहा जाने लगा था? जायदे स्तंभ, अर्धांगिनी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्धांगिनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्रियों को समस्त दुखों का कारण बताया गया है? ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता, ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, किसमें कहा गया है कि स्त्री शराब, जुआ, विष के समान एक आवश्यक बुराई है? ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता, मुंडकोपनिषद, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में, गोपद ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, पितृ ब्राह्मण में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण में। अगला प्रश्न है ऋग्वेद संबंधित है रक्षा विज्ञान से, संगीत से, चिकित्सा विज्ञान से, निर्माण विज्ञान से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चिकित्सा विज्ञान से। ऋग्वेद हमें चिकित्सा विज्ञान की जानकारी देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे पुराणों का जन्मदाता कहा जाता है? लोमहर्ष, उग्रश्रवा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? गरुड़ पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, देवल स्मृति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मनु स्मृति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ है? मनु स्मृति, देवल स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मनु स्मृति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, महाभारत के किस पर्व को गीता पर्व कहते हैं? छठे पर्व, सातवें पर्व, नवें पर्व, आठवें पर्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, छठे पर्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, महाभारत के में कुल कितने पर्व हैं? 18, 20, 12, 15। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 18। अगला प्रश्न है आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता है?
इंद्र, सोम, सूर्य, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। उत्तर वैदिक काल में हल रेखा को कहा जाता था। सिरा, सीता, निष्क, गविष्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। मुंडकोपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रेय उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है। जय संहिता, सहस्र संहिता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जय संहिता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।